तो भाई लोग, आप सभी का फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं उन सवालों के जवाब दूंगा कि कैसे कल्कि मूवी में दिखाई गई महाभारत जो एक्चुअल महाभारत है ही नहीं, और कैसे मूवी वाली महाभारत ओरिजिनल महाभारत से डिफर करती है, और क्यों इस मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने इस डिफरेंट वर्जन ऑफ महाभारत को चूज किया जो फैक्चुअली करेक्ट ना बताकर उन्होंने इस मूवी को एक फिक्शन बताया है, जबकि मेरी नजर में ये दोनों महाभारत एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। और वो कैसे करती है ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। मैं मिस्टर गुप्ता और सिनेस्क्रोल में फिल्मों की चर्चा बार बार होगी। देखो, हम सब जानते हैं कि इस धरती पर टोटल 7 चिरंजीवी है। चिरंजीवी मतलब इमॉर्टल्स, जो समय के अंत तक जिंदा रहेंगे। इन 7 चिरंजीवियों के नाम है श्री परशुराम जी, हनुमान जी, श्री महर्षि वेदव्यास जी, श्री अश्वत्थामा जी, महाबली, विभीषण और कृपाचार्य जी। इनमें से एक श्री हनुमान जी को माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। तो फिर एक सवाल उठकर ये आता है कि द्वापर युग में क्यों हनुमान जी ने माता देवकी जी की रक्षा नहीं की, जब कंस उन पर अत्याचार कर रहा था और उन्हें जेल में डालकर रखा था। जब श्री कृष्ण जी छोटे थे या फिर बाल अवस्था में थे, तब भी हनुमान जी उनसे जाकर नहीं मिले थे। वो चाहते तो जाकर उनसे मिल सकते थे, लेकिन वो नहीं गए क्योंकि वो एक सही और निश्चित समय का इंतजार कर रहे थे। यही सेम रीजन इन सभी चिरंजीवियों पर लागू होता है। इन सभी चिरंजीवियों का रीयूनियन विष्णु जी के अवतार के पैदा होने के बाद होगा, ना कि पैदा होने के पहले और ना ही पैदा होते वक्त, क्योंकि ये विधि का विधान है। विष्णु जी के अवतार को इस युग में या हर एक युग में पैदा होना ही होगा। तो फिर डायरेक्टर ने कल्कि मूवी में कल्कि के पैदा होने से पहले अश्वत्थामा जी को सुमति की रक्षा करने क्यों रखा? और फिर दूसरा, मूवी में अर्जुन जी को बहुत ही घमंडी दिखाया गया है, जबकि वो काइंड, हम्बल और पीसफुल इंसान थे। हाँ, वो घमंडी जरूर थे, लेकिन महाभारत के लड़ाई से ठीक पहले जब वो हनुमान जी से मिले थे, क्योंकि उस समय अर्जुन जी अपने आप को श्री राम जी से भी बहुत ऊपर मानते थे और वो कहते थे कि मैं ही सबसे बड़ा धनुषधारी हूँ, क्योंकि अगर श्री राम जी सबसे बड़े धनुषधारी होते तो वो एक तीर से बाण सेतु बना सकते थे। लेकिन इस बात पर श्री हनुमान जी कहते हैं कि बाण सेतु किसी भी हाल में पानी पर नहीं टिक सकता, और इसी बात को सुनकर अर्जुन जी चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और एक तीर से बड़ा बाण सेतु बना देते हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी उस बाण सेतु पर एक कदम रखते हैं तो वो बाण सेतु तुरंत ही टूट जाता है, और ये देखकर अर्जुन जी को अपना लेवल समझ में आता है और उसी वक्त उनका घमंड चकनाचूर हो जाता है। और फिर वो हनुमान जी के सामने अपना प्रण लेते हैं कि मैं आज से अपने घमंड को त्यागता हूँ। लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने अर्जुन जी को बैटलफील्ड के वक्त घमंडी दिखाया, क्यों? तीसरा, मूवी में शंभाला गांव को एक रियल और प्रैक्टिकल प्लेस दिखाया गया है, जबकि ये कोई प्रैक्टिकल प्लेस नहीं, ये एक रेल्म है जहां पर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि प्रोफेसी के अकॉर्डिंग शंभाला में कल्कि भगवान का जन्म होगा, जहां पर पाप का एक भी अंश नहीं होगा, क्योंकि इस जगह को श्री वेद व्यास जी ने ही बनाया था। मूवी में चौथा डिफरेंस हम ये देखते हैं कि जब अश्वत्थामा जी के ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ में बच्चे को खत्म कर दिया था, तब क्रोधित होकर श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा जी को इस धरती के अनंत काल तक जिंदा रहने का श्राप दिया था, प्लस अपने ही हाथों से उनके माथे पर से वो मणि को निकाल ली थी। बट हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिकली ओरिजिनल महाभारत में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि ओरिजिनल महाभारत में श्री कृष्ण जी ने भीम के हाथों इस मणि को निकलवाई थी। इन्हीं सब डिफरेंसेस को नाग अश्विन जी फिक्शन बोल रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में ये फिक्शन भी है और प्लस रियलिटी भी, क्योंकि मेरी नजर में ये दोनों वर्जन ऑफ महाभारत एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, और इस चीज को समझने के लिए हमें रामायण के युग में जाना होगा। जब यमराज जी श्री राम के प्राण हरने के लिए आते हैं, तब हनुमान जी के वहां उपस्थित होने की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते, और जब ये बात श्री राम जी को पता चलती है तो वो जानबूझकर अपने हाथों से अंगूठी निकालकर गिरा देते हैं, और ये अंगूठी पहुंचती है एक दूसरे आयाम में। अब श्री राम जी हनुमान जी को इस अंगूठी को लेने के लिए भेजते हैं, और जैसे ही हनुमान जी अंगूठी लेने जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहां पर तो कई सारे अंगूठी ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इनमें से कौन सी श्री राम जी की असली अंगूठी है वो ये नहीं पहचान पाते, और तभी काकभूषणी जी वहां पर आकर श्री हनुमान जी को ये बताते हैं कि ये सारी अंगूठी श्री राम जी की है, और आप जैसे ही इस अंगूठी को लेकर वहां पर पहुंचोगे तब तक श्री राम जी अपने प्राण को त्याग चुके होंगे। और काकभूषणी जी ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में रामायण के 11 वर्जन और महाभारत के 16 वर्जन को देखा है। इसीलिए यहाँ पर हमें जो मूवी वाली महाभारत का वर्जन दिखाया गया है वो एक्चुअली में इन्हीं 16 वर्जन में से किसी एक का वर्जन है, और इसी लूप होल को नाग अश्विन जी बड़े स्मार्टली क्रिएटिव फ्रीडम के जरिए हमें वो वाला वर्जन दिखा रहे हैं।
जहाँ पर अश्वत्थामा जी के माथे से मणि निकालने वाले श्री कृष्ण जी थे और उत्तरा के पेट में पलने वाले पांडवों का आखिरी अंश को मारने वाले अश्वत्थामा जी कल्कि भगवान के पैदा होने से पहले ही सुमति माता की रक्षा कर रहे हैं ताकि वो अपने इस गिल्ट वाले रिडेम्पशन आर्क को पूरा कर सके। और इस महाभारत के 16 वर्जन के बारे में कहीं पर भी कुछ नहीं बताया गया है। तो ये थी मेरी थियरी, जो नाग अश्विन जी के फिक्शनल महाभारत को जो एक रियलिटी भी हो सकती है, इन्हीं 16 वर्जन में से कोई एक। तो कैसी लगी ये थियरी? अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, लव यू।